तो आज का जो वीडियो है ये, जैसे आप लोग माल खरीदने जाते हैं, माल खरीदने में परेशानी होती है कि माल पड़ा है भाई, ये इस तरीके का मिक्स माल पड़ा है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करें कि परसेंटेज इतना है, और हाथों हाथ हमें रेट वगैरह सब निकालना होता है। तो मैं आज आपको ऐसी ही एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे बहुत आपका आसान हो जाएगा तरीका माल खरीदते वक्त। तो मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी। वीडियो प्लीज पूरा देखिए और मेरा चैनल रिजवान सैफी को सब्सक्राइब कीजिए, और वायर के टिप्स वगैरह की भी वीडियो मेरी काफी आपको मिल जाएगी। तो हम जैसे कि हम माल देखने गए मंडी में और हमें माल पता है कि ये माल जो हमने रिकवरी निकाली 40% है, 35% है, 33% है, या ये 60% है, 65% है, तो हमें उस माल की कैलकुलेशन कैसे करनी है, हमें रेट कैसे निकालना है कि इसका आज का जो रेट है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखना हमेशा कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आज का रेट क्या है। मान के चलिए आज का जो रेट है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, इसको आप ये मत समझिएगा कि मैं आज का रेट बता रहा हूं। एग्जाम्पल हम पकड़ के चलते हैं, आज 750 रुपए का प्राइस है। 750 रुपए का कॉपर का रेट है जो ऑनलाइन खुला है। अभी 10-15 रुपए हमारा डाउन भी जाएगा, है ना। तो अब हम इसमें क्या लेके चलते हैं कि भाई ये 60% का हमारा माल है। तो अब हम इस तरीके से, आपके पास मोबाइल होता है अपना मोबाइल फोन इस तरीके का, तो अपने मोबाइल में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे कैलकुलेशन करनी है। हमने अपना कैलकुलेटर खोलना है, कैलकुलेटर में हमें अपना आज का जो रेट है वो डालना है। आज का रेट डालने के बाद में हमें ये 30% है हमारा, तो हम उसको परसेंट 30 कर देंगे। 750 में परसेंट 30। अब ये 30 पे अब जो नीचे आ गया ये आपका अमाउंट है, ये आपका अमाउंट निकल के आ गया है, मतलब कॉपर का जो अमाउंट है, जो किस रेट का ये कॉपर होना चाहिए वो इसका रेट निकल के आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, बराबर कर देते हैं। अब हमें सबसे जो दूसरा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपको आज बता देता हूं, फिर से मैंने काफी वीडियो में भी बताया है कि हमें ध्यान रखना है कि जो मटेरियल है उस पर लेबर कॉस्टिंग हमें कैसे निकालनी है। देखिए जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये गाड़ी की वायरिंग है। गाड़ी की वायरिंग एलजीबी होती है, कपलर होते हैं, कटिंग करना होता है, ऊपर का पाइप उतारना होता है, तो बहुत सारा झमेला है। बहुत सारी चीजों को साफ करने में लेबर लग जाती है। तो इसमें हमें लेबर कॉस्टिंग कम से कम अपनी 60-70 रुपए किलो की हमें लेबर कॉस्ट चाहिए होती है। इस माल में गाड़ी की जो वायरिंग है उसमें 60-70 रुपए किलो तक हमें प्रॉफिट चाहिए होता है, जिसमें हमारी लेबर कॉस्टिंग वगैरह आराम से आ जाए। अब दूसरी वायरिंग हो गई हमारी बड़े के माल की, 2 कोर 3 कोर, है ना, इस तरीके का माल हो गया। तो इस तरह की वायरिंग में हमें कम से कम 40 से 50 रुपए किलो का प्रॉफिट चाहिए होता है, क्योंकि इसमें भी लेबर कॉस्टिंग ज्यादा आती है, क्योंकि इसे कई बार रिसाइकलिंग करना पड़ता है। अब आ गई घर की फिटिंग की वायरिंग, जैसे घर की 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, इस तरह की कुछ वायर ये आपको नजर आ रही है। इस तरह की वायर को हम जो लेबर कॉस्टिंग लेके चलेंगे, इसमें लेके चलेंगे हम अपना 30 रुपए किलो का प्रॉफिट, क्योंकि इसमें लेबर कॉस्टिंग हमारी बहुत कम आनी है। ये एक ही बार में हमारा रिसाइकलिंग हो जाएगा, बार बार इसमें जरूरत नहीं होती है। अब जैसे 2 कोर का एल्युमिनियम हो गया, इसको हमें 3 बार कटिंग करना पड़ता है। पहले ऊपर का कवर फाड़ो, फिर अंदर की वायरिंग को रिसाइकलिंग करो। तो यहां पर हमें इन चीजों का ध्यान देना होता है माल खरीदते वक्त की हमारी लेबर कॉस्टिंग कितनी आ रही है। अब उसी के हिसाब से, जैसे अब हमने अपना 750 कॉपर का रेट लगाया और इसको हमने परसेंट 30 कर दिया। अब इसमें जो लेबर कॉस्टिंग है, हमें लेबर कॉस्टिंग वो लगानी है तीनों, जैसे मैंने आपको गाड़ी की वायरिंग बताई, सारी वायरिंग मैंने आपको बताई है, उसके अकॉर्डिंग अब हमने अपनी लेबर की कॉस्टिंग लगानी है। लेबर कॉस्टिंग कम करने के बाद में मान लीजिए हमने अपना इसमें 60 रुपए हमने माइनस करे हैं, ठीक है। तो हमने 60 रुपए माइनस कर दिए, जो जो अमाउंट निकल के आया है, ये अमाउंट हमारा एक्चुअल अमाउंट वो है जिस रेट में हमें माल परचेज करना है अपना। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, एकदम बहुत आसान। आपके हाथ में मोबाइल होते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, आपको हाथों हाथ कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अब आपको ये नहीं पता करना किसी से कि यार इसका क्या रेट लगाएं। बहुत सारे लोग समस्या में होते हैं, दुविधा में होते हैं कि भाई हम इसका रेट कैसे लगाएं। अब आपको पता लग गया कि भाई मेरा कॉस्टिंग क्या है। अब जो कॉस्टिंग हमारी निकल के आई है, उससे नीचे आप चाहे कितने में भी खरीद लो, लेकिन उससे ऊपर आपको परचेज नहीं करना है। उससे अगर ऊपर आप परचेज करते हो मटेरियल, तो आप अपनी लेबर कॉस्टिंग कम कर रहे हैं, अपना जो प्रॉफिट है वो आप धीरे धीरे उसको खत्म कर रहे हैं। तो कोशिश करें जो हमारा रेट निकल के आ रहा है उससे नीचे ही लेने की कोशिश करें मटेरियल को, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं कि किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मुझे कुछ लोग भेजते हैं और मुझसे पूछते हैं
तो मैं इसी तरीके से कैलकुलेशन करके बताता हूँ, तो वो मैंने आपके साथ साझा की है। दूसरा, मैंने कॉल आती है मटेरियल के लिए, तो भावनगर का मैंने जुबेर भाई का आपको नंबर डाला हुआ ही है नीचे, और पहले भी वीडियो में डाल चुका हूं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं माल के लिए। और अगर आपको मशीन की आवश्यकता है तार छीलने वाली मशीन के लिए, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको पता ही है, उसकी मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। तो आज की वीडियो इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ लेकर आता हूं नया, तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।